ये कोई साफ साफ बात नहीं कर रहा, लेकिन प्लान वही है कि जिस दिन लड़ाई होगी घेर के चीन को मारेंगे। ये बात सच भी है, गलत नहीं कह रहा था कोई, बात ठीक है बिल्कुल, कि चीन ने पूरी भारत को घेरने की कोशिश करी। सब भारत की ओर ऐसे ऐसे देख रहे हैं। एक तो डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। आई होप यू आर फाइन इन मलेशिया सर। ठीक है जी, पीस टीवी, किसी भी दिन तुम्हारा पत्ता कटेगा बेटा, किसी भी दिन तुम्हारा पत्ता कटेगा। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। বিশ্বের সবাই চীনকে নিয়ে চিন্তিত, আর একদিকে ভারত চীনকে সব দিক থেকে কোণঠাসা করছে। ফলে সারা বিশ্ব বুঝে গেছে যে ভারতের পক্ষে সম্ভব চীনকে সাইজ করা। এবার সবাই এগিয়ে আসছে ভারতের দিকে। এছাড়াও ভারত সেইভাবে প্ল্যান করছে। এই সব বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। दो बड़ी मीटिंग हुई है, एक जापानियों के साथ और एक मलेशियंस के साथ। ये मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या कारण है, और इसमें जो परत है ना, जैसे प्याज की परत होती है दोस्तों, एक परत खुलती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर एंड में पता लगता है कि अंदर कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो परत ही प्याज है। तो आपके सामने आज हम प्याज पेश करते हैं दोस्तों। ये देखिए, यहां पे पता लगता है कि मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ जापान मिस कामिकावा योको, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स फॉर जापान, और मिस्टर किहारा मिनोरू, ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ये मिले 2+2 की मीटिंग हुई थी। ये मिले राजनाथ सिंह जी से और डॉक्टर जयशंकर साहब से। अभी मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, मैं आपको यह भी बताऊंगा, लेकिन इसके पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि जिस सांप ने भारत को डसने की कोशिश करी है, वही सांप जापान को भी डसने की कोशिश कर रहा है। और आप देखिएगा, ये मोदी जी की बातचीत और इसको बुलाना मीटिंग में, उसको बुलाना, जो लोग आप लोग कह रहे थे ना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हैं साहब, चीन ने घेर लिया है, और ये बात सच भी है, ये बात सच भी है, गलत नहीं कह रहा था कोई, बात ठीक है बिल्कुल, कि चीन ने पूरी भारत को घेरने की कोशिश करी। सब भारत की ओर ऐसे ऐसे देख रहे हैं, लेकिन चीन ये देखना भूल गया कि चीन के पीछे भारत के दोस्त खड़े हैं। छोटे ही सही, लेकिन कई सारे हैं, और सारे के सारे चीन के सामने, चीन के साथ लड़ने को तैयार। दोस्तों, जापान यहां पे आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की फौजों ने सरेंडर कर दिया था अमेरिकन के आगे, और उसके बाद बोला कि साहब जापान के पास कोई फौजें नहीं रहेंगी, सिर्फ जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स, अपनी सुरक्षा के लिए जितने उनको फौजी चाहिए बस उतने, इसके अलावा पैकअप हो गया। लेकिन दोस्तों, आज की तारीख में जापान का कुछ मूड बदल रहा है, और इतने साल तक उनकी फौजें पैकअप ही रही थी, यानी कि जापान ने कभी किसी को अटैक नहीं करा, कुछ नहीं करा। लेकिन अब जापान ये कह रहा है कि यार एक बात बताओ, 80 से ज्यादा साल हो गए हम लोग चुपचाप बैठे हैं यार, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे किसी को, 81 साल हो गए लगभग, मोटा मोटी, हम किसी को कुछ नहीं बोल रहे। हमारी ये जो शांतिप्रिय नेचर है, हम लोग शांति चाहते हैं, चीन फायदा उठा रहा है। अब चीन हमें आंखें दिखा रहा है, धक्के दे रहा है। क्या चीन वही पुराना जापान चाहता है, वही पुराना जापान जिसने चाइना के अंदर जाकर कहर मचा दिया था, जिसने पैसिफिक ओशन के अंदर कामेकाजी सुसाइड बॉम्बिंग्स करी थी? क्या इनको वही जापान चाहिए? ये जापान में जो आम लोग हैं, ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि यार ये चाहता क्या है। हम लोग चुपचाप बैठे हैं, हम लोग शांतिप्रिय तरीके से अपने स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं, अपने मां बाप की सेवा कर रहे हैं, खुद पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, दफ्तर में जाके 2 पैसे कमा के अपने परिवार को पाल रहे हैं। क्या चीन को हजम नहीं हो रहा है? क्या चीन को वही पुराना जापान चाहिए? वो जापान जो कि निर्दयी था, जो क्रूर था, जो लड़ाकू था, जिस जापान ने पूरी दुनिया की नींव हिला दी, क्या वो जापान चाहिए आपको? ये देखिए दोस्तों, यहां पे 2+2 की मीटिंग होती है। एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, दोनों देशों के मिलते हैं, और यहां पे सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात होती है कि यार हम सिक्योरिटी में कोऑपरेट करेंगे। दोनों का जॉइंट खतरा किससे है? चीन से है। दोनों की जॉइंट लड़ाई किससे है? चीन से है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट अ जॉइंट कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान, हु आर यू टॉकिंग अबाउट? अगेंस्ट हुम? न्यूजीलैंड के साथ लड़ाई है, मंगोलिया के साथ लड़ाई है, नाइजीरिया के साथ लड़ाई है। भैया लड़ाई किसके साथ है? लड़ाई तो चाइना के साथ है, राइट? सिक्योरिटी कोऑपरेशन, मेंटेनिंग अ फ्री ओपन एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक। ये जो फ्री ओपन एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक, ये भी चाइना के खिलाफ स्टेटमेंट है। रूल्स बेस्ड यानी कि कानून के हिसाब से जो चलेगा इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक पूरा एरिया है दोस्तों, ये पूरा इलाका है, इसमें चाइना गदर मचाने की कोशिश कर रहा है। कभी चाइना
कोशिश करता है लद्दाख में भारत को धक्का देने का। कभी चाइना कोशिश यह करता है कि छोटे छोटे देशों को ऐसे लोन दे कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए। कभी चाइना कोशिश करता है कि फिलीपींस की नाव को डुबा दे। कभी चाइना यह कोशिश करता है कि अपने जहाज ताइवान के ऊपर उड़ाए। कभी चाइना कोशिश करता है कि ऑस्ट्रेलियन सबमरीन्स को आंखें दिखाए। कभी चाइना कोशिश करता है कि जापान के जो जहाज हैं उनके बिल्कुल करीब अपना जहाज ले आए, उनको डराने की कोशिश करे, उनका जो एयर स्पेस है उसको वायलेट करे। अब लोग परेशान हो गए चाइना से। अब बोला यार अब बस है, इसके आगे 10 फार एंड नो फर्दर, नाउ वी आर टेकिंग अ स्टैंड। ये देखिए साहब, एडवांस डिफेंस कोऑपरेशन इंक्लूडिंग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस सच एज पार्टिसिपेशन इन तरंग शक्ति, हमने कल ही कवर करा था। मेजरली राइट में आपने कल रात का मेजरली राइट देखा होगा तरंग शक्ति के ऊपर, उसमें जापान भी शामिल था। जापान ने भी अपने जहाज भेजे थे, धर्मा गार्डियन, जाइमेक्स एंड मालाबार। ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस हैं। ये क्यों हो रही हैं? तरंग शक्ति का क्या लेना देना जापान का? जापान बोलेगा साहब तरंग शक्ति का हमारा क्या लेना देना, आप जोधपुर में अपने जहाज उड़ाओ, उसमें हमारा क्या लेना देना। लेना देना यह है दोस्तों, क्योंकि दुनिया ये एस्टिमेट कर रही है, नेशंस ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि जब चीन के साथ लड़ाई होगी घेर के मारेंगे इसको, घेर के मारेंगे चाइना को, क्योंकि चाइना का कोई दोस्त नहीं है। हां, चाइना के गुलाम बहुत हैं दोस्तों, एक बात ध्यान रखना। और गुलामों की जो लॉयल्टी है ना, आप उन पर काउंट नहीं कर सकते, आप काउंट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा जो गुलाम है चाइना का, यानी कि पाकिस्तान, वो खुद अमेरिका से पैसे ले रहा है यार, वो खुद अमेरिका से पैसे ले रहा है। तो हाउ कैन यू ट्रस्ट, हाउ कैन चाइना ट्रस्ट? ये शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, सागर से गहरी, समंदर व्हाटएवर, दिस इज नॉट फीजिबल। ये झूठी बातें हैं। पाकिस्तानियों को जिसने पैसे 2 बोटियां फेंकी वो 2 मिला के भौंकेंगे। वो बोलेंगे आप आज आप मालिक हो, ठीक है जी। वो बोलेंगे आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे को अमेरिका मालिक है, थर्सडे को चाइना है, फ्राइडे को कहते हैं फ्राइडे सऊदी अरब, सैटरडे कोई और। जो रोटी फेंके, जो बोटी फेंके, वो पाकिस्तान का मालिक। लेकिन यहां पे हैं कॉमन इंटरेस्ट्स हैं, कॉमन थ्रेट है, सब लोग मिल गए एक बार। तो कोई कह रहा है इस एक्सरसाइज में, कोई तरंग शक्ति में, कोई मालाबार में अपने जहाज भेज रहा है, और सब लोग मिलकर सिर्फ एक प्लान है दोस्तों। ये कह नहीं रहे हैं, ये मुंह पे कोई नहीं बोल रहा, ये कोई साफ साफ बात नहीं कर रहा, लेकिन प्लान वही है कि जिस दिन लड़ाई होगी घेर के चीन को मारेंगे। ये देखो साहब। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ एडवांस रेडार टेक्नोलॉजी फ्रॉम जापान टू इंडिया, कोऑपरेशन इन एरिया ऑफ अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल यूजीवी रोबोटिक्स। आपको पता है जापान की टेक्नोलॉजी दुनिया उसका लोहा मानती है। रोबोस जापान में बड़े कारगर हैं, बड़ी अच्छी तरीके से उनका इस्तेमाल करती हैं उनकी डिफेंस फोर्सेस, या फिर इवन उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, या फिर कोई भी वहां पे फैक्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री, वहां पे रोबोट्स का इस्तेमाल होता है। और जापान ने अरबों डॉलर लगाए हैं उनके रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए दोस्तों। और अरबों डॉलर लगाने के बाद यह पता लगाया जापान को कि हम इनको और भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर कर रहा है। एडवांस रडार, जापान के रडार अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। वो कह रहा है हम आपको टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं यार, हम बैठे हैं, बताओ क्या करना है। दोस्तों इसके अलावा यहां पे बातचीत चल रही है, मिनिस्टर्स कंडेम्ड। अच्छा, यहां पे फिर पाकिस्तान का एंगल आ रहा है, और जापान ने खुल के जॉइंट डिक्लेरेशन से मैंने पॉइंट उठाए हैं, जॉइंट डिक्लेरेशन जो, क्योंकि हर समय जब ऐसी मीटिंग होती है, इंपॉर्टेंट मीटिंग, तो दोनों देश या तीनों देश, जितने भी देश होते हैं, वो सारे के सारे जॉइंट डिक्लेरेशन देते हैं, दोनों साइन करते हैं कि हम ये कहते हैं। यहां पे साफ नाम लिया है लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का जापान ने नाम लिया है, और जापान ने यह बोला है कि साहब ये जो हैं ये बंद होना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे अलकायदा हो, चाहे इस्लामिक स्टेट हो, चाहे दाइश हो, चाहे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, कोई भी ग्रुप हो, यूएन लिस्टेड टेरर ग्रुप, सबके ऊपर बराबर का बराबर एक्शन होना चाहिए, यह जापान ने बोला है। और उस जॉइंट स्टेटमेंट ने बोला, यानी कि जापान अब भारत की भाषा बोल रहा है। पाकिस्तान का गला सूख गया सुनते ही कि यार ये जापान, क्योंकि ये फिर जाते हैं जापान से भीख मांगने के लिए। अब उनको यह डर लग रहा है कि जापान पैसे नहीं देगा उनको, क्योंकि ये सब ग्रुप्स हैं कहां पे आज की तारीख में। अलकायदा, चलो मिडिल ईस्ट में पनपा अलकायदा, दाइश, इस्लामिक स्टेट, अरब कंट्रीज की उपज हैं, वहां की पैदाइश हैं, लेकिन पनप कहां पे रही है ये? इनको सेफ सेंचुरी कहां पे मिल रही है? पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो जॉइंट बॉर्डर है, वहां पे ये लोग भरे पड़े हैं, हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में। अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, सबको फिट कर रखा है पाकिस्तानी स्टेट ने कि एक दिन हम इनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों आपको पता है, शायद आपको नहीं पता होगा, असम तक में अलकायदा का इन्फिल्ट्रेशन है। असम तक में, आप समझ लो, जो हम समझते थे ना कि अलकायदा किसी और की प्रॉब्लम है, नहीं बॉस, अलकायदा आपकी और मेरी प्रॉब्लम है। अलकायदा भारत के अंदर है, अलकायदा असम में ऑपरेशनल है।
और अलकायदा असम में किसके कंधों पर बैठकर आया है मैं आपको यह भी बता दूं। जिन लोगों का दिल धड़कता है ना कि बांग्लादेश से रेफ्यूजीज आ रहे हैं, उन रेफ्यूजीज में एक कोर ग्रुप है जमात इस्लामी का, वही जमात इस्लामी जिसने शेख हसीना के खिलाफ एक्शन करा था और बांग्लादेश की सड़कों पर मारकाट मचाई थी और हिंदुओं को मारा था। वही जमात इस्लामी अपने कंधे पर बैठा के अलकायदा को लेकर आया है भारत के अंदर। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, आप खुद पता लगा लो। सोर्सेज अपने बिल्कुल फिट हैं बॉस, 100% रिलायबल। अलकायदा इज इनसाइड इंडिया, इट इज इन असम राइट नाउ। आज की तारीख में मैं बात कर रहा हूं, टुडे। इसके अलावा इन्होंने काफी और बातें करी हैं। बोला है कि 26/11 और पठानकोट के जितने भी लोग हैं जो उसमें मुलव्विज हैं, ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। ये सीधी सीधी पाकिस्तान के मुंह पर एक थप्पड़ है, इसलिए पाकिस्तान का गला सूखा हुआ है। वहां पे दोस्तों मलेशिया का जो प्राइम मिनिस्टर है अनवर इब्राहिम, वो एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। मलेशिया कौन सा देश है? मलेशिया वही देश है जिसका लीडर था महातीर मोहम्मद, जिसने कश्मीर के बारे में जिसका दिल बड़ा धड़का था एक टाइम पे, याद है? कश्मीर के हाय हाय कश्मीर, धक 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 कश्मीर। उसका अब तो चला गया, वो हो गया ऑफ। तो हुआ क्या है दोस्तों यहां पे कि भारत ने पाम ऑयल के इंपोर्ट बंद कर दिए थे, चीखें निकल गई थी मलेशिया की। अब ये वाला बंदा है डिसेंट है, ये वाला बंदा डिसेंट है और इसने एक बड़ा प्यारा कमेंट दिया है। इसने बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं, प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं। फिर इसने बोला है कि सिर्फ दोस्त नहीं, प्रधानमंत्री मोदी मेरे भाई हैं। आज तो मैं मलेशिया का प्रधानमंत्री हूं आज की तारीख में, लेकिन एक जमाना यह था कि जब मैं कुछ नहीं था, आई वॉज नोबडी, मैं कोई भी नहीं था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी मेरे भाई थे। यह बात उसने पब्लिकली बोली है। यहां पे उन्होंने बोला है कि अच्छा, एमओयू साइन हुए दोनों सरकार के बीच में, रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट, रिपैट्रिएशन ऑफ वर्कर्स और कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेद, डिजिटल टेक, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और डिजिटल टेक क्या है कि यूपीआई चलेगा मलेशिया में, आप देख लेना। साल भर के अंदर मोदी जी ने बोलना है कि यूपीआई चलाओ, यहां से जाओ, भीम ऐप पे पेमेंट करो या जो भी आप पेटीएम, गूगल पे, जो भी आप यूज करते हो, व्हाटएवर, एंड यू कैन पे इन मलेशिया। ये भी होने वाला है। व्हेन ही टॉक्स अबाउट डिजिटल टेक, मैं आपको बता रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज 99% टॉकिंग अबाउट फिनटेक। उनका फोकस ही वो है कि पूरी दुनिया यूपीआई यूज करे, पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड हो जाए, ठीक है? फिर आपको कोई ये डॉलर शॉलर का चक्कर ही नहीं है, तो इसलिए बड़ी तेजी से मामला। अच्छा, यहां पे बोला है कि डिजिटल काउंसिल, इंडिया एंड मलेशिया हैव डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ डिजिटल काउंसिल एंड अ स्टार्टअप काउंसिल। और इनका जो ट्रेड है वो तकरीबन $20 अरब पहुंच चुका है भारत और मलेशिया का, ठीक है जी। यहां पे कई चीजों के ऊपर डिस्कशन हुआ। यहां पे दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो बात हुई है अनवर इब्राहिम की, जो कि प्रधानमंत्री मलेशिया के, काफी मामलों में उनकी बात हुई, डिफेंस कोऑपरेशन, टेररिज्म। और उन्होंने बोला यार देखो, आपकी अगर कोई चिंता है मलेशिया को लेके, आप हमें प्रूफ भेजो, और जो एक्सट्रेडिशन है यानी कि मलेशिया से वापस भारत को भेजना, कोई भी आदमी हो जो भारत का मुजरिम हो, मलेशिया में छुपा हो, हम उसके बारे में भी सोचेंगे। आप भेजो हमारे पास प्रूफ, वी वांट टू। ये पुरानी जो चीजें हैं वो खत्म करो, जो पहले जो हुआ। उनका ये कहने का मतलब था कि पुरानी सरकार ने जो जहर उगला था, ये कश्मीर फश्मीर लेके जो भी था ड्रामा, ये सब करो बंद, ये पुरानी चीजें, इस पर मट्टी पाओ, नए सिरे से बात करते हैं, भारत के साथ पार्टनर करना चाहते हैं। इसलिए सबके सामने ये बोला कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ दोस्त नहीं है, मेरा भाई है। और जब मैं कुछ नहीं था, आज तो मैं प्रधानमंत्री हूं मलेशिया का, जब मैं कुछ भी नहीं था तब ये मेरे भाई थे, राइट? अब दोस्तों, एक तो डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। आई होप यू आर फाइन इन मलेशिया सर, ठीक है जी। पीस टीवी, किसी भी दिन तुम्हारा पत्ता कटेगा बेटा, किसी भी दिन तुम्हारा पत्ता कटेगा। अब प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ऑफ मलेशिया भारत आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी से कुछ प्रोमिसेस करी हैं। भारत ने ज्यादा कुछ बोला नहीं जाकिर नाइक के बारे में। जाकिर नाइक एक टेररिस्ट है, वो एक आतंकवादी है दोस्तों। उसने लोगों को लेक्चर दे दे के उनका दिमाग खराब कर दिया और लोग फटने लगे दाएं बाएं। ये जाकिर नाइक की देन है, एंड ही मस्ट फेस जस्टिस इन इंडियन कोर्ट्स, राइट? लेकिन भारत ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कुछ चीजें हैं दूसरी पार्टी को पता है, सबके सामने बोल, कई चीजें ऐसी होती हैं बोल नहीं जाती। वो कन्वे हो गया होगा, वो कन्वे हो गया होगा उनको कि बॉस दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग एट, आप फिक्र मत करो। अब दोस्तों आपने देखा 2 विजिट्स हुई,
एक जापान की और एक मलेशिया की। और दोनों विजिट्स में ये जो पूरी चीजें हैं, आपको पता है मलेशिया को भारत कहां ले गया, मोदी जी कहां ले गए। इनकी बातचीत में एक और बात हुई है, चुपचाप, बिना बोले कि वो दुश्मन है, बिना बोले कि वो देश गलत है, बिना बोले कि वो क्रुक्स हैं ना, लेकिन मलेशिया को भी पता लग गया कि बात चीन की हो रही है। दोस्तों, ये है 3 लोगों की घेराबंदी, यानी कि इन 3 लोगों के दिमाग से घेराबंदी। प्रधानमंत्री मोदी, एनएसए अजीत डोवाल, डॉक्टर एस जयशंकर। इसलिए ये दोनों हाई फ्लाइंग विजिट्स भारत में हुई 24-48 घंटे के अंदर, विद इन 48 आवर्स, 24 to 48 आवर्स दोनों चीजें खत्म हो गई, 2+2 खत्म हो गया और अनवर इब्राहिम साहब की विजिट भी खत्म हो गई। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।